हेलो हेलो। चलिए, गुड आफ्टरनून। और आगे हम लोग का क्लास आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग एवरेज में टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन कर चुके थे जी। हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक। जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग समाप्त कर चुके थे। अब 22 के बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 22 तक कल हो चुका था जी। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है क्या कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का औसत बल्लेबाज 47 है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 ज्यादा है। यदि दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत 42 है। गौर कीजिएगा, 27 पारी है और 27 पारी का औसत कितना लिखा हुआ है? 47 है। अब दो पारी को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारी का औसत आपके पास 42 लिखा हुआ है। तो पहली बात, शेष दो पारी का हम क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। रोहित जी, गुड आफ्टरनून। तो 27 का औसत हो गया 47। शेष का मान निकालना, शेष में उल्टा होगा। अगर ये घट रहा है तो चिन्ह क्या होगा? प्लस। एक में 5, 25 पचे 125 वटा कितना होगा जी? 2। हाँ, हल करते हैं यहां से। अगर हल करते हैं तो 125 वटा 2 का मतलब हो गया 2 छक 12, 2 दूनी 4, 62.5 हो गया। तो जो करते हैं तो 7 दो 9, 6 आपका 7 दो 9, 6 4, 109 दशमलव कितना हो गया? 5। अर्थात शेष दो पाली का औसत हो गया 109 दशमलव कितना हो गया? 5। अब निकालते हैं शेष दो पाली का जोग। जोग बराबर औसत गुना क्या? संख्या। 5 दूनी 10 का शून्य बाकी 1, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 का शून्य बाकी 1, 9 दूनी 18 19 का 9 बाकी 1, 10 दूनी 20 और 1 21। अर्थात कितना हो गया? 200 कितना आ गया? 19 आ गया। अर्थात शेष दो पारी का योग कितना आ गया? 219 आ गया। और बोला है क्या? ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिखा एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 अधिक है। अर्थात दो पारी का जो 219 और दोनों का अंतर है कितना? 157। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा? तो मैक्सिमम निकालने के बताया था, अगर a प्लस बी रहे और a माइनस बी रहे, बड़ा का मान निकालना हो, मैक्सिमम का मान निकालना हो, जो का क्या करते हैं? आधा करते हैं। अर्थात 219 प्लस 157 वटा 2 हो गया आपका 9 7 16 के 6 बाकी 1, 5 1 6 1 7 और 2 1 3 वटा 2, 2 का 2, 2 8 16, 2 8 16 अर्थात 188, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। इस टाइप का क्वेश्चन कल भी एक करवा चुके थे जी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में था, एक क्वेश्चन नंबर 23 में है, जो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। 1/12/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में तीन छात्रों के अंकों का मान 38 है। दो नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्रों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है, जिसने दूसरे छात्र से कम अंक प्राप्त किए हो, जिससे 5 छात्रों का अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। अब एक चीज गौर कीजिएगा, 5 अंकों का, ये होमवर्क में छोड़ दे, बनाकर देखेंगे आप। हल्का क्वेश्चन है तो होमवर्क में छोड़ देते हैं जी, बनाकर देखेंगे। नहीं बनेगा तो कल इसका हम सोल्यूशन करेंगे। एक बार जैसे बताए थे अभी सेम क्वेश्चन है, आप बनाकर देखेंगे। नहीं बनेगा तो 24 को हम कल रिपीट करेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? 12 लड़कियों का औसत वजन 41 केजी है। 18 लड़कों के समूह में शामिल हो जाता है और इस प्रकार पूरे समूह का औसत वजन प्रारंभ में लड़कों के औसत वजन से 2 केजी कम हो जाता है। तो ध्यान देंगे, प्रारंभ में सभी लड़कों का कुल वजन क्या है? पहली बात, 12 लड़कियों का औसत वजन 41 केजी है। 18 लड़कों के समूह में शामिल हो जाता है। इस प्रकार पूरे समूह का औसत वजन प्रारंभ में लड़कों के औसत वजन से 2 केजी क्या हो जाता है? कम जाता है। पहली बात,
12 लड़कियों का औसत वजन कै केजी? 41 केजी। 18 लड़कों के समूह में शामिल हो जाता है और इस प्रकार टोटल कितना विद्यार्थी? 18 और 12 कितना विद्यार्थी? 30 विद्यार्थी। यहां 12 लड़कियां हैं और 18 क्या है? लड़के हैं। यहां क्या हो गया? टोटल हो गया। अब कहा इस प्रकार पूरे समूह का औसत वजन प्रारंभ में लड़के के औसत वजन से 2 केजी कम। मान लेते प्रारंभ में लड़कों का औसत कितना है? x, उससे 2 केजी कम, अर्थात x माइनस क्या हो गया? 2 हो गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए। आपसे कहा क्या गया है? 12 लड़कियों का औसत वजन 41 केजी है, 18 लड़कों के समूह में शामिल हो जाते हैं और इस प्रकार पूरे समूह का औसत, पूरा समूह कितना हो गया? 18 12 30। पूरे समूह का जो औसत होगा प्रारंभ में लड़कों के औसत वजन से 2 केजी क्या है? कम है। अब गौर करेंगे आप, 30 का औसत है x माइनस 2, 30 का औसत x माइनस 2 और उसमें 18 का औसत x है। शेष का मान निकालना है। शेष में क्या होगा? उल्टा, अर्थात x माइनस 2 से x हो रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो चिन्ह क्या होगा? माइनस। क्यों माइनस होगा? क्योंकि कल भी बताए थे शेष में मान क्या होता है? उल्टा। अगर बढ़ेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे। x माइनस 2 से x हो रहा था, बढ़ रहा है तो चिन्ह क्या होगा? माइनस। एक में कितना माइनस होगा? 2, तो 18 दूनी कितना हो गया? 36 बटा कई संख्या शेष 12 बराबर आपके पास लिखा हुआ कितना? 41। 12 3 36। तो x बराबर 3 2 5, 41 5 कितना आ गया? 46। x बराबर क्या आ गया? 46 आ गया। और आपसे कहा गया है क्या? प्रारंभ में सभी लड़कों का कुल वजन, लड़कों की संख्या कितना? 18। लड़कों का औसत कितना? x, अर्थात जोग बराबर क्या हो गया? औसत गुना संख्या। 18 चक टोटल से 8, बाकी 10, 18 चक 72 और 10 कितना? 82, अर्थात 828। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे। कि टेस्ट में 50 छात्रों का औसत 44 है। कुल छात्रों में से 40% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की तुलना में 20% कम है। तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है? पहली बात, 50 छात्र, अर्थात 50 का मतलब टोटल 100% छात्र। टोटल का औसत कितना लिखा हुआ है? 44। अब आगे बोला है क्या? कुल छात्रों का 40%, टोटल है कितना? 100, उसका 40% का 40% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़का कितना हो गया? 60 हो गया। अब आगे बोला कि लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 20% कम है। तो लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की औसत स्कोर से 20% कम। अगर यक्स है तो 20% कम। गौर करेंगे, आपसे कहा गया है कि लड़कों का औसत स्कोर जो होगा लड़कियों से 20% कम। अगर यक्स है तो यक्स का 20% कम का मतलब कितना? 80%। कट जाएगा यहां से और 0.8 है, अर्थात x माइनस क्या होगा? 0.8। x माइनस क्या होगा? 0.8 कम है। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, अब थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे, गुना भाग आसान हो जाएगा, आपको काट छाट में आसान हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 और 20 पचे 100, अर्थात 3 का औसत हो गया कितना? x माइनस 0.8। अब ध्यान दिएगा, 2 का औसत यहां पर क्या लिखा हुआ है? टोटल का मान जब निकालना है, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। यहां x माइनस 0.8 से x क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो चिन्ह क्या होगा? प्लस का। एक में कितना? 0.8, तो 2 में कितना? 8 दूनी 16, 1 पॉइंट कितना? 6 बटा कई संख्या? 5 संख्या बराबर कितना हो गया? 44। हल कर देते हैं इसको पहले आप, अर्थात अगर इसको हल करते हैं x माइनस 0.8, यहां से भागा लगाएंगे, प्लस में दशमलव, यहां से 5 दिया 15, 1 बचा, 5 ते 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 बराबर 44। हल करते हैं, ध्यान दें 0.32 और 0.8 अगर जोड़ देते हैं जी, मुझे घटा देते हैं, इसको घटाएंगे
80 में से 32 जाएगा, ध्यान देंगे आप, 0.80 में से घटा देते हैं 32, तो 6 आपका 8 2 शून्य बाकी 1 3 1 4 4 8 48 बचेगा। अर्थात x बराबर 44 प्लस 0.48 बराबर 44.48। हाँ, अब पूछा है लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, तो लड़कियों का औसत स्कोर, कहीं क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट तो नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है जी, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसको देखते हैं नेक्स्ट डे में, हम लोग देखते हैं, लास्ट में देखते हैं ना, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हम देख लेंगे क्या है इसमें गड़बड़। आप ट्राई करके देखेंगे, बनेगा तो हम नेक्स्ट बताएंगे। एक 24 होमवर्क में दिए, इसको भी आप देखेंगे, 26 को होमवर्क में देखेंगे, फिर हम बताएंगे। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप घर में ट्राई कर सकते हैं, बना तो बना, फिर हम तो बताएंगे। अगला, एक छात्रावास में 60 छात्र हैं, 20 छात्रों के और आ जाने से मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 120 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र औसत 1 रुपया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो मेस का प्रारंभिक खर्च कुल कितना था? ये आपके पास क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, आपके पास 2 मिनट का टाइम देते हैं, बना के देखेंगे। एक छात्रावास में 60 छात्र हैं, 20 छात्रों के और आ जाने से प्रतिदिन का कुल खर्च 120 रुपया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहली बात, टोटल पहले आपके पास 60 छात्र था, 20 छात्र और आ गया, 20 छात्र, इसको यहां लिखते हैं आसान होगा समझने में, 60 छात्र था, 20 छात्र और आ गया, तो टोटल अब वर्तमान में 60 और 20 कितना हो गया, 80 छात्र हो गया। 20 छात्रों के और आ जाने पर प्रतिदिन कुल खर्च 120 रुपया बढ़ जाता है। गौर कीजिएगा, कुल खर्च 120 रुपया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो औसत कितना बढ़ेगा, औसत मतलब क्या, जोग वटा संख्या, 20 6 20 से औसत कितना से बढ़ गया, 6 से बढ़ गया, 20 का औसत कितना हो गया, 6, और लेकिन प्रतिदिन प्रति छात्र औसत 1 रुपया क्या हो गया, कम गया, अर्थात पहले औसत कितना था, x रुपया, अब औसत क्या हो गया, x माइनस कितना, 1 हो गया। अब यहीं से तो हल करना है आपके पास, छोटा कर देते हैं, गुना भागा हो जाएगा, 20 20 3 60 और 20 चौक 80, 4 का औसत क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, उसमें से 3 का मान लिखा हुआ है x, तो शेष का ना मान पूछा है, शेष में क्या होता है, उल्टा, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का। कितना हो गया, 1 गुना 3 3 बटा कई संख्या 1 बराबर कितना हो गया, 6, तो x बराबर 6 3 1 4 6 4 कितना हो गया, 10। कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया, x का मान 10 आ गया, और आपसे पूछा गया मेस का प्रारंभिक खर्च कितना था, प्रारंभिक कुल खर्च कितना था, तो प्रारंभिक में पहले क्या व्यक्ति था, 60 व्यक्ति था, और औसत कितना माने थे हम, x माने थे, तो टोटल कितना हो गया, 60 गुना 10 बराबर कितना आ गया, 600 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 2 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में दिए, एक 24 नंबर और एक 26 नंबर, हाँ, दोनों को ट्राई करके देखेंगे, नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लिखा हुआ है क्या, किसी कक्षा के 10 छात्रों का औसत 15 वर्ष है, 10 छात्रों का औसत 15 वर्ष है। यदि एक प्रधानाध्यापक की उम्र को जोड़ दिया जाए, 10 था, एक प्रधानाध्यापक जुड़ गया, कितना हो गया, 11 व्यक्ति, तो औसत में 2 की वृद्धि जाता, पहले था 15, अब कितना हो गया, 17। तो पूछा प्रधानाध्यापक की उम्र क्या है, तो 11 का औसत 17, 10 का औसत 15, तो शेष 1 का मान नहीं निकल जाएगा, 11 का औसत 17। जब भी बताए थे शेष का मान निकालना होता है, शेष में क्या होता है, उल्टा। देखिए, एक बोल रहे हैं सर कौन सी का क्लास चल रहा है, उनको ये भी नहीं पता है क्लास क्या चल रहा है, एवरेज का चल रहा है क्लास जी, और एवरेज आपका 3-4 क्लास निकल भी चुका है। शेष का मान निकालना, शेष में क्या होगा, उल्टा, अगर ये घट रहा है तो चिन्ह क्या होगा, प्लस का। 1 में कितना घट रहा है, 2, तो 10 में कितना होगा जी, 20 बटा कई संख्या 1,
तो 20 10 30 और 7 कितना 37, अर्थात प्रधानाध्यापक की उम्र कै साल होगा 37 साल होगा। कृष्णा कुमारी, आपका पिछली बार भी कमेंट यही था जी, कमेंट यही था आपके, सर कौन सी का क्लास चल रहा है, और आज भी आपका कमेंट वही है, कौन सी का क्लास चल रहा है। एक समिति के 9 सदस्यों की औसत आयु, 9 सदस्यों की औसत आयु, यहां छूटा हुआ है जी, 9 सदस्यों की औसत आयु अगर 29 वर्ष मान लेते हैं, सुधारेंगे मैं यहां पर आगे, क्या छूटा हुआ है, यहां छूटा हुआ है, 9 सदस्यों की औसत आयु 29 वर्ष है, अगर एक सभापति को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि, 29 दो कितना हो गया 31 हो गया। तो पूछा सभापति था एक की उम्र क्या, सभापति की उम्र क्या होगा, 10 का औसत कितना हो गया 31, शेष का मान निकालना, शेष में क्या होगा उल्टा, एक क्या हो रहा है घट रहा है, चिन्ह क्या होगा प्लस का, एक में कितना 2, 9 दूनी 18 बटा कई संख्या एक संख्या, 31 10 41 और 8 कितना हो गया 49, ऑप्शन नंबर ए। अर्थात यहां जो 9 लिखा हुआ है यहां सुधार कर लेंगे कितना 29 वर्ष, सुधार लेंगे आप लोग, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन को आप लोग सुधार लेंगे। अगला है 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, एक व्यक्ति बाहर चला गया, एक व्यक्ति बाहर चला गया, बचा कै व्यक्ति 9 व्यक्ति, एक व्यक्ति के बाहर चले जाने के कारण औसत में 2 वर्ष की कमी, पहले 30 था अब कितना हो गया 28, तो बाहर जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगा, तो 10 का औसत क्या हो गया 30, शेष का मान निकालना, शेष में उल्टा, अगर ये क्या हो रहा है घट रहा है, शेष का मान क्या होगा प्लस होगा, एक में कितना 2, 9 दूनी 18 वटा 1 बराबर कितना हो गया, जाने वाले व्यक्ति की उम्र कै साल 48। अगला एक व्यक्ति के प्रथम 8 माह का औसत खर्च 2000 रुपया है, प्रथम 8 माह का औसत खर्च 2000 रुपया है, शेष 4 माह का औसत खर्च कितना है 1800 रुपया है, लिखा है जिसकी वार्षिक बचत 3200 रुपया है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा, तो आय का मासिक आय का मतलब क्या हो गया, आय बराबर खर्च प्लस क्या हो गया बचत हो गया। हाँ, तो पहली बात तो हम निकालते हैं, पहले हम औसत खर्च निकालते हैं, क्या निकालते हैं खर्च निकालते हैं। 8 माह का औसत खर्च 2000 रुपया, 4 माह का औसत खर्च 1800 रुपया है, तो पहले उसकी टोटल 12 महीने का औसत खर्च क्या है वो निकालते हैं हम लोग। हाँ, तो 8 का औसत कितना है 2000 रुपया, सबका मान निकालना है, अगर सबका मान निकालना है, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, एक घट रहा है चिन्ह क्या माइनस, एक में कितना 200, तो 4 दूनी 800 बटा कई संख्या 12 संख्या, यहां से 4 तिया 12 और 4 दूनी 800, 3 दूनी 6000 में से 200 गया, कितना हो गया 5800 वटा 3, ये हो गया क्या औसत, क्या निकल गया खर्च निकल गया, ये क्या निकल गया औसत, क्या निकल गया खर्च निकल गया। और आपसे पूछा गया है क्या उसकी मासिक औसत आय, आय का मतलब खर्च प्लस क्या बचत, खर्च प्लस क्या बचत, और लिखा है वार्षिक बचत कितना है 3200 रुपया है, तो इसका मासिक निकालेंगे तो 12 से क्या लग जाएगा भागा, 4 तिया 12 चौरी 32, तो औसत आय का मतलब आय बराबर खर्च प्लस बचत, तो 5800 प्लस 800 कितना हो गया 6600 वटा 3 बराबर कितना हो गया जी 2200, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है।
मतलब कि कोई धनराशि इस प्रकार निवेश की गई है कि उसके 1/3 भाग पर 5% का लाभ, 1/3 भाग पर 5% का लाभ, 1/5 भाग पर 7% का लाभ, शेष भाग पर 10% की हानि होती है, कुल निवेश पर कितना परसेंट का लाभ अथवा हानि होगा। ये देखने से क्वेश्चन लग रहा है क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, एक्चुअली है भी प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन बनेगा कैसे, एवरेज से बनेगा। और आपको हम जब रेशियो पढ़ाए थे तो वहां बताए थे कि जब भी कहेगा 1/3, 1/5 इस टाइप का जब भी वर्ड आएगा तो हम क्या करते हैं, हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम 5 तो ये कितना हो गया, 15। एलसीएम क्या हो गया, 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 15। अब बोल रहा है क्या 1/3 भाग का 5% लाभ पर, तो 15 का 1/3 अर्थात 5 को करा 5% लाभ पर। फिर बोल रहा है क्या 1/5 भाग को 15 का 1/5 कितना हो गया, 3, इसका कह रहा है 7% क्या है, लाभ पर बेचा, 7% क्या बेचा, लाभ पर बेचा। शेष का टोटल था कितना, 15, 15 में से 5 3 8 हो गया, शेष कितना बचा, 7, और 7 को कह रहा है 10% हानि पर बेच दिया। तो कह रहा है कुल निवेश पर कितने परसेंट का लाभ अथवा क्या हुआ, हानि हुआ। हाँ, यहां पर एलसीएम निकाल दिए क्या, 3 और किसका, 5 का एलसीएम, 3 5 का एलसीएम कितना हो गया, 15, वही 15 यहां लिखा हुआ है जी। ठीक है, अब यहां से भी निकालते हैं, 5 का औसत कितना हो गया, 5। अब यहां पर क्या सबका मान निकालना है, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। ये बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा, प्लस। एक में कितना, 2, तो 3 दूनी 6। एक क्या हो रहा है, घट रहा है, चिन्ह क्या, माइनस। 5 माइनस माइनस 10 कितना होगा, 10 5 15, 15 गुने 7 105 बटा कई संख्या, 7 3 10 5 कितना, 15। तो 5 अब हो गया 6 माइनस 105 अर्थात -99/15। इसको जब हल करेंगे जी, 15 छक 90, 15 छक 90, तो 5 माइनस 6.6, इसका मतलब हो गया लॉस हो गया 1.6% का, क्या हो गया, हानि हो गया। ऑप्शन नंबर सी, 1.6% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर यही चीज प्लस में आता तो क्या कहलाता, लाभ कहलाता, लेकिन है एक्चुअली किसमें, माइनस में, तो क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला है, एक दुकानदार 1/3 सामान को 15% हानि पर, शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो। 1/3 अर्थात टोटल सामान है कितना, 3 सामान, उसमें से एक सामान को 15% क्या है, हानि पर बेच दिया। अब कह रहा है कि शेष सामान, टोटल सामान कितना, 3, 3 में से एक सामान बेच दिया, शेष सामान कितना बचा, 2। अब कहा शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि संपूर्ण था, टोटल कितना हो गया, 2 1 3, टोटल पर लाभ कितना का हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। तो 3 का औसत क्या हो गया, 10। समझिएगा, इस शेष का मान निकालना, शेष में क्या होगा, उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होगा, एक घट रहा है तो चिन्ह क्या होगा, प्लस का, कितना, 10 माइनस माइनस 15, 15 10 25 गुना 1 25 बटा कई संख्या, 2, तो 25/2 का मतलब 12.5 और 10 22.5% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए में है जी। भाई मैक्सिमम लोग, अच्छा जो जो भी ऑनलाइन जुटे हुए हैं जी, क्या उन लोग का एएलपी का एग्जाम हो चुका है? जो जो ही ऑनलाइन में जुटे हुए हैं उनका एएलपी का एग्जाम हो चुका है? आगे चलते हम लोग। हाँ, लिखा है राजू ने 48 रुपए प्रति दर्जन से 20 दर्जन किताबें खरीदे, उसने 8 दर्जन को 10% लाभ पर बेच दिया तथा शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेच दिया। अब आपसे पूछा है
उसे कुल पर अर्थात 12 कितना 20 पर कितने परसेंट का लाभ अथवा क्या हुआ, हानि हुआ। ओम प्रकाश जी आपका एग्जाम कब है? ओम प्रकाश जी आपका एग्जाम कब है एलपी का, कि नहीं आ रहे हैं आप? अब एक चीज गौर करने वाली बात क्या है, यहां से छोटा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 3 का औसत क्या हो गया 20। सबका मान निकालना है, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। ये क्या हो रहा है, घट रहा है, चिन्ह क्या माइनस। एक में कितना 10, 10 दूनी 20 बटा कई संख्या 5, 5 चौका 20, 20 में से 4 गया कितना 16%, प्लस में आया है तो 16% का क्या होगा, लाभ होगा। मैं साहू सर जी मेरा आरपीएफ एसआई का एग्जाम है, कब है आपका एग्जाम? आरपीएफ में थोड़ा सा भी लेट है जी। अच्छा एक चीज बताएंगे, सबको समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो ओके लिखिएगा, कमेंट कीजिए तो बड़ा शांत लग रहा है। अगर सबको समझ में आ रहा है तो ओके लिख के कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य में 1:2 का अनुपात है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट तथा कमीज और पैंट दोनों मिलाकर 30% की छूट देता है, तो पैंट पर दी गई छूट का परसेंटेज ज्ञात करें। देखने से लग रहा है ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन आराम से बन जाएगा। इसमें कोई कहें एनटीपीसी का क्लास चल रहा है, हाँ जी यही एनटीपीसी का क्लास चल रहा है बाबू। एक क्लास एनटीपीसी का चल रहा है और चैप्टर एवरेज चल रहा है। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य में 1:2 का, एक कमीज का है और 2 क्या है, पैंट का है। हाँ आगे बोल रहा है कि दुकानदार कमीज पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है और कमीज तथा पैंट दोनों मिलाकर था, दो एक कितना हो गया 3, दोनों मिलाकर छूट कितना दे रहा है 30% का। तो पूछा पैंट पर छूट कितना मिला है, तो 3 का औसत कितना लिखा हुआ है 30, शेष का मान निकालना, शेष में क्या होगा उल्टा, ये बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा माइनस। एक में कितना 10, 10 गुना 1 10 बटा कई संख्या 2, अर्थात कितना 30 में से 5 गया कै परसेंट 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए टेक्स्ट बुक अलग चार्ट का क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो तो जब मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे तब तो। ये आपका एवरेज चैप्टर का है और एवरेज चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर का मिला हुआ क्वेश्चन है आपका। ये चैप्टर एवरेज का है, लेकिन एवरेज से कहां कहां बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आपका है प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर ऐसे बनाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा बनेगा आपका, लेकिन जब एवरेज से बनाएंगे तुरंत बन जाएगा आपका। एक आदमी 51,000 रुपए का चावल खरीदने में निवेश करता है, 2/3 भाग को ध्यान देंगे, 2/3 का मतलब 2/3, अर्थात टोटल भाग है कितना 2, टोटल भाग है कितना 3, 3 में से 2 भाग को 10% लाभ पर बेच देता है, शेष भाग को 15% आने, शेष कितना हो गया 3 में से 2 गया, क्या बचा 1, शेष भाग को 15% लॉस पर बेच दिया। अब आपसे पूछा कुल लाभ या हानि निकाले, कुल कितना हो गया 2 और एक कितना 3, टोटल का लाभ या क्या पूछा है आपसे, हानि क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 2 का औसत क्या हो गया 10, सबका मान पूछ रहा है, सबका मान निकालना है, सबका मान निकालने बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, ये घट रहा है, चिन्ह क्या होगा माइनस का, कितना 10 माइनस माइनस 15, 15 10 25 गुना एक कितना हो गया 25 बटा कितना हो गया जी आपके पास 3 हो गया। दस दिया 30, हल करते हैं, 10 दिया 30, 30 में से 25 गया, क्या बचा 5/3,
3% का लाभ, 5/3%। आंसर 5 बटा क्या आएगा, 3% का। चूंकि प्लस में आया है तो क्या होगा, लाभ होगा। 5/3% कर लीजिएगा जी। आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर आपके पास बुक है ना, आप उसका बनाकर देखें। आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक होगा ना, जैसे आपके पास एनटीपीसी का होगा। अगर हम आपको रेशियो पढ़ा चुके हैं तो रेशियो से क्वेश्चन बनना चाहिए, या फिर कोई भी तरह का प्रीवियस ईयर का बुक है आपका, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सबका बनाकर देखिए, जरूर बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम लोग। लिखा है कि राम 15,000 रुपए के चीनी में निवेश करता है, 1/3 भाग को 18% हानि पर, अर्थात 1/3 का मतलब टोटल है कितना, 3 में से 1 भाग को 18% हानि पर बेच दिया। शेष चीनी को वह कितना परसेंट लाभ पर बेचे, शेष चीनी को कितना परसेंट लाभ पर बेचे, जिससे कुल मिलाकर 2 और 1 कितना, कुल मिलाकर 16% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो 3 का औसत कितना है, 16। शेष का मान पूछा, शेष में क्या होगा, उल्टा। अगर ये घट रहा है तो चिन्ह क्या होगा, प्लस का। तो 18 6 24 10 कितना, 34 गुना 1 क्या हो गया, 34 बटा 2, 17 दूनी 34, 17 6 23 10 कै परसेंट, 33%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। यहां से क्वेश्चन फिर चेंज हुआ है जी। यहां से टाइप 3 है, और टाइप 3 से भी क्वेश्चन रहता है। लिखा है क्रिकेट खिलाड़ी ने 9 पालियों तक कुछ औसत रन रखा, उसने 10वीं पाली में 100 रन बनाया और अपना औसत 8 रन बढ़ा लिया, तो उनका नया औसत क्या है। हम पहले बेसिक बताते हैं। मान लेते हैं 9 पाली तक का औसत क्या मान लिए, एक्स मान लिए। 9 पाली तक का औसत क्या मान लिए हम, एक्स मान लिए। जब 9 पाली का औसत x है तो जोग क्या होगा, जोग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। 9 पाली का टोटल रन कितना हो गया, 9x हो गया। 9 पाली का टोटल रन कितना हो गया, 9x हो गया। देखिए जब भी आपके पास घर में प्रैक्टिस करने की बात होता है तो हमेशा प्रीवियस ईयर को पहले खत्म कीजिए, उसके बाद कुछ आगे देखिए, तब आपको जाकर क्लियर होगा। यानी कि हम आपके पास जो पीडीएफ थमा दिए हैं वही से काम चल जाएगा। यहां के बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना ही बनाना होगा, प्रैक्टिस करना ही होगा जी। जब कीजिएगा 9 पाली का औसत क्या माने हम, एक्स माने, तो टोटल रन क्या हो गया, जोग बराबर औसत गुना संख्या 9x। आगे बोला कि 10वीं पाली में 100 रन बनाया, तो 9 पाली का टोटल रन हो गया 9x। 10वीं पाली में कितना रन बनाया, 100 रन बनाया, तो 10 पाली का टोटल रन कितना हो गया, 9x प्लस कितना हो गया, 100। 10वीं पाली में 100 रन बनाया और अपना औसत 8 रन बढ़ा लिया, तो औसत बराबर क्या होता है, जोग वट संख्या, कै पाली, 10 पाली। और औसत 8 रन बढ़ा लिया, पहले औसत क्या था, x था, अब 8 रन क्या कर लिया, बढ़ा लिया। हल करते हैं इसको, तो 9x प्लस 100 बराबर 10x प्लस कितना, 80। इसको इधर ले आते हैं, 10x में से 9x गया, क्या बचा, x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। x बराबर 20 आ गया था, 9 पाली का औसत कितना आ गया, 20 आ गया। नया औसत क्या है, और नया औसत में 8 रन क्या कर लिया था, बढ़ा लिया था, अर्थात 10th पाली का पूछ रहा है आपसे। नया का मतलब 10th पाली का, तो 20 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 28, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ए आपका बेसिक हो गया जी। एक पूछ रहे हैं कि सर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब है, उसके बारे में पता नहीं है बाबू, हम पता करके बताएंगे फिर कब है। उम्मीद करते हैं कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा जी, और इस चैप्टर के बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी से हम बोल रहे हैं, जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर होगा आपका एज प्रॉब्लम। और एज प्रॉब्लम मान के चलिए निश्चित ही एग्जाम में पूछेगा आपसे रेलवे में। और आपको फिर से बोल रहे हैं, आप एज प्रॉब्लम के लिए आप लोग रेशियो का क्रॉस मेथड एक बार पढ़ के रखिएगा जी।
करना क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 9 पालियों तक, ये तो बेसिक हो गया आपका पूरा, 9 पालियों तक औसत रन रखा, 10वीं पाली में कै रन बनाया, 100 रन बनाया, और अपना औसत 8 रन क्या कर लिया, बढ़ा लिया। जैसे बोला औसत बढ़ा लिया तो यहां चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस का। अगर कहता 8 रन घटा लिया तो चिन्ह क्या करते, प्लस का करते। आपसे बोला कि 8 रन बढ़ा लिया, चिन्ह क्या हो गया, माइनस का। अब 10 पाली के पहले वह कई पाली खेला था, 9 पाली, तो जोग बराबर औसत गुना संख्या, 9 गुना 8, 9 8 72, 100 में से 72 गया, कितना हो गया, 28 बना लेंगे, एक लाइन में बन जाएगा। अगर औसत में कहेगा 8 रन बढ़ा लिया तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का। औसत 8 रन घटा लिया, चिन्ह क्या होगा, प्लस का, सीधे क्या होगा, उल्टा। और 10 पाली में बनाया था 100 रन, तो उससे एक पहले पाली कितना बचा, 9, 9 8 72। और देखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 12 पालियों में कुछ औसत रन रखा, 13वीं पाली में 90 रन बनाया, 13वीं पाली में 90 रन बनाया, और अपना औसत 6 रन क्या किया, कम कर लिया, तो चिन्ह क्या होगा, प्लस का। कम किया, चिन्ह क्या होगा, प्लस। तो 13वीं पाली के पहले कै पाली, 12 पाली, और औसत कितना, 6, तो 12 गुना 6, 12 छक 72, 9 7 16, 100 कितना, 62, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अमित जी बोल रहे सर बोर्ड पीडीएफ जरूर डलवा दीजिएगा, अपडेट करवा दीजिएगा, जरूर जरूर डलवा देते हैं जी। अगला, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 11 पाली में कुछ रन बनाया, 12वीं पाली में 90 रन बनाया, 12वीं पाली में कितना रन बनाया, 90 रन बनाया, इसके औसत रन में 5 की वृद्धि हो गई, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। तो 12वीं पाली के पहले कै पाली, 11 पाली, 11 गुने 5, 11 पचे 55, तो 90 में से हम 55 घटा दिए जी, 5 5 10 को सुनना बाकी, 1 और 5 1 6 3 9 35, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सहवाग ने अपने खेल की 11वीं पाली में शतक लगाता है, जिससे उसके पारियों में रनों की संख्या 5 बढ़ जाती है। हाँ, अपने खेल की 11वीं पाली में शतक लगाता है, 11वीं पाली में शतक लगाया, 100 रन बनाते, 11वीं पाली में 100 रन बनाया, अपना औसत 5 रन क्या कर लिया, बढ़ा लेता है, तो यहां चिन्ह क्या होगा, माइनस। 11वीं पाली के पहले कै पाली, 10 पाली, 10 पचे 50, आंसर कितना हो जाएगा, 50। एक क्रिकेट खिलाड़ी का विकेट लेने का औसत 12.4 है, 26 रन देकर 5 और विकेट लिया। ध्यान देंगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी का विकेट लेने का औसत 12 क्या है, 4 है, 26 रन देकर 5 और विकेट लिया। ये तो पुराना औसत हो गया, क्या हो गया, पुराना औसत हो गया। और ध्यान देंगे, नया विकेट कितना लिया है, 26 रन देकर 5 विकेट लिया है, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर क्या, जोग बटा संख्या, पचे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10। ये नया जो विकेट लिया है उसका है 5 कितना, 2, ये नया वाला का है। और दोनों को जब मिला दिया है तो औसत कितना हो गया, 0.4 से क्या हो गया, कम गया है। अर्थात पहले था 12.4, अब 0.4 हो गया, कम गया, बचा कितना, 12। एलिगेशन लगा देंगे। हाँ, तो यहां क्या बचेगा, 12.4 में से बाद आया, क्या बचेगा, पॉइंट कितना होगा, 4 बचेगा, यहां बच गया 0.4। यहां कितना बचेगा जी, 8 10 सुनना बाकी, 1 5 1 6 6 12, 6.8, 17 चौका औसत, 17 अनुपात क्या हो गया, 1। और आगे बोल रहा था क्वेश्चन, ध्यान नहीं गया, 26 रन देकर 5 विकेट लिया था, अर्थात जो 26 रन देकर 5 विकेट लिया था, तो 5 विकेट, यही 5 विकेट का मान क्या लिखा हुआ है, 1। अब आपसे बोला अंतिम मैच से पहले, ये अंतिम मैच से पहले कितना है मान, 17। अंतिम मैच से पहले वह कितना विकेट लिया था, 17 पचे कितना, 85, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सेम क्वेश्चन है, आप बना लेंगे, 6 नंबर बना लेंगे, बता ही देते हैं तो
फिर कोई ना कोई पूछेंगे आप। एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 है। 24.85 है। 52 रन देकर 5 विकेट लिया तो 5 का 5 0 5 10 दशमलव कितना हो गया 5 हो गया। अर्थात औसत कितना हो गया 10 दशमलव कितना हो गया 4। और 52 रन देकर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी का औसत 0.85 से कम कर लिया तो 24.85 था, उसमें 0.85 कम हो गया, बचा कितना 24। एलिगेशन लगा देते हैं तो 24.85 में से 24 घट गया, क्या बचा 0.85 और 24 में से 10.4 घट गया जी, तो 6 4 10 के शून्य बाकी 1 और यहां 3 और 1 4 हो गया और 2 में से 13 क्या बचा 6 बचा। हाँ, अब गौर करने वाली बात, दशमलव से दशमलव हटा देते हैं। दशमलव यहां से 13 से 17 पचे 1 मिनट, यहां दशमलव हटेगा बटा में कितना आएगा 10, यहां दशमलव हटेगा बटा में क्या आएगा 100, 1 0 से 1 0 खत्म। 17 8 36 से 17 पचे 85, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 अनुपात 1 आ गया। अब पूछा गया है यहां 52 रन देकर 5 विकेट लिया था, विकेट की संख्या कितना 5, तुलना किससे करेंगे 1 से। अब लिखा मैच के अंत तक तो 16 1 कितना विकेट लिया 17, 17 पचे कितना हो गया 85। ऑप्शन नंबर कौन सा सी। एलिगेशन बताए थे ना, मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, आज यहीं तक आने देते हैं क्योंकि अगला टैप में थोड़ा सा लंबा है, समझाना भी पड़ेगा टैप 4 में। ठीक है, आज यहीं तक रहते हैं, बाकी मिलते हैं कल, फिर कल के क्लास में।